नीतीश कुमार को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या हो गई है ना। उनको वो एक अलग दुनिया में ही रहने लगे। अब कल बेगूसराय में कह रहे थे कि 2005 के पहले लड़कियां कपड़ा कहाँ पहनती थी, तो अब उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गया नीतीश कुमार को, तो इसलिए उनको तो कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों ने उनको बंधक बना के रखा है। एक दो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक दो मंत्री हैं, उन्होंने एक तरह से हाईजैक कर लिया है मुख्यमंत्री को और किसी से मिलने नहीं देते, बिल्कुल घेराबंदी करके चक्रव्यूह बना के रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि बीपीएससी छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं बहुत सारे नेता, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कान तक अभी तक नहीं पहुंचा है। नीतीश कुमार से पूछा गया कि सर बिहार के स्टूडेंटों पर लाठी चला, वो बोलते हैं कि कहां चला। चलिए दोस्तों, कहां चला वो तो पता नहीं है, लेकिन यहां पे हम बता दें कि कल राहुल गांधी पटना में आए थे और गर्दनी बाग में स्टूडेंटों के साथ बैठकर आवाज़ उठाए हैं। चलिए इसी पर मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। कैसे हैं सर? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। देखा जा रहा है सर कि बहुत सारे नेता बीपीएससी छात्रों के लिए आवाज़ उठाए हैं, लेकिन कल राहुल गांधी पटना में आकर बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, वहाँ पे क्या कहिएगा? देखिए, बीपीएससी का जो मामला है, ये जो 17वीं संयुक्त परीक्षा चल रही है, ये मामला तो लगभग एक महीने से बहुत गर्म है। पूरे बिहार में एक गर्म मुद्दा है और दिसंबर महीना जो बीता उसमें 3 बार बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है और इसको लेकर प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रहा है काफ़ी समय से। बीच में गांधी मैदान में काफ़ी प्रदर्शन हुए थे और अब ये मामला जो है ये पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में पहली सुनवाई 15 जनवरी को हुई, अगली तारीख 31 जनवरी रखी गई है। ऐसे देखा जाए तो अब जो गेंद है वो न्यायपालिका के पाले में ही है। जब पटना हाईकोर्ट जो फैसला करेगा, क्योंकि बीपीएससी तो बच्चों को लगता है दुश्मन के रूप में ही ट्रीट करता है। बीपीएससी चेयरमैन बोलते हैं कि उदंड बच्चे हैं, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं। पलटू राम का तो मुझे लगता है दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया है। वो तो बेखुदी में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही दुनिया, और उनको तो कुछ लगता है मानसिक स्वास्थ्य की भी समस्या हो गई है। जैसे कि देखा जा रहा है सर कि जो ये बीपीएससी जो खबर हुआ वो इंटरनेशनल बन चुका है, लेकिन नीतीश कुमार से पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि सर स्टूडेंट पर लाठी चला है, वो बोलते हैं कहाँ चला है। अब क्या कहिएगा इस पर? अब मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या हो गई है ना। उनको वो एक अलग दुनिया में ही रहने लगे। अब कल बेगूसराय में कह रहे थे कि 2005 के पहले लड़कियां कपड़ा कहाँ पहनती थी, तो अब उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गया नीतीश कुमार को, तो इसलिए उनको तो कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों ने उनको बंधक बना के रखा है। एक दो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक दो मंत्री हैं, उन्होंने एक तरह से हाईजैक कर लिया है मुख्यमंत्री को और किसी से मिलने नहीं देते, बिल्कुल घेराबंदी करके चक्रव्यूह बना के रखते हैं। तो नीतीश कुमार की स्थिति तो डामाडोल है। अभी राहुल गांधी आए थे कल, तो वो गर्दनी बाग गए और अभी तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका गर्दनी बाग जाना महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि ये जो बीपीएससी का मुद्दा है अभी ये प्रादेशिक मुद्दा से बढ़ के ये अब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया है। ऐसे भी देखिए, फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है और उनके संपन्न होने के बाद जो अगला बड़ा चुनाव है इस देश में वो बिहार विधानसभा का ही चुनाव है। तो बिहार तो अब धीरे धीरे पूरे देश के फोकस में आ जाएगा। और बीपीएससी तो एक बड़ा मुद्दा है। 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, फिर बच्चों के परिवार वाले भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ा मुद्दा है। तो इसको तो लेकर अभी बिहार में काफ़ी दिनों तक राजनीति चलेगी। सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे वहाँ पे नेता पहुँचे, कोई ऐसा नेता नहीं होंगे बहरा चेहरा वाला जो वहाँ पे नहीं गए होंगे, बच्चों के साथ नहीं खड़ा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस पर किसी पर कोई रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ आए सत्ता से कर चले गए, लेकिन बच्चों के कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ, जहाँ तक नुकसान हुआ। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, नेता लोग तो आते हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आते हैं, है ना, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों से नेताओं से लोगों को निराशा भी हुई। जैसे विपक्ष के नेता हैं बिहार में तेजस्वी यादव, उनसे बहुत निराशा हुई। युवाओं को उनसे बहुत उम्मीद थी, वो एक युवा चेहरा है, कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा, लेकिन मुश्किल से मुझे लगता है वो 5 मिनट के लिए गर्दनी बाग आए होंगे ऐसे ही खाना पूरी करने के लिए। एक दूसरे जो युवा नेता बनते हैं, चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो भी कहीं नहीं दिखाई दिए। वो नया साल मना रहे थे अमेरिका में, जब बच्चों पर लाठियां बरस रही थी, तो लौटे तो उन्होंने राजभवन जाके उन्होंने कुछ खाना पूरी की। तो देखिए, समस्या ये है कि ये जितने भी नेता हैं इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब है नहीं। ये
बच्चों के पीछे इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि युवाओं का एक वोट बैंक है और यदि हम इनके लिए कुछ उछल कूद मचाएंगे तो वो इस वोट बैंक का झुकाव हमारी तरफ हो जाएगा। वो चाहे प्रशांत किशोर हों या पप्पू यादव हों, जो भी हों, सबकी नज़र, सबकी गिद्ध दृष्टि जो है वो युवाओं के वोट बैंक पर है और बच्चों से इन्हें खास मतलब नहीं है। कुछ कोचिंग संचालक भी ऐसे ही कूद फान करने लगे, उनको भी अपना कोचिंग संस्थान को चमकाना था, तो इस वजह से बच्चों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा नुकसान ही हो गया। जी सर, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, बीपीएससी के आयोग के द्वारा बहुत सारे ऐसे टीचर के पास नोटिस गए हैं जो, और खान सर पर यह भी बोला गया कि आपको माफ़ी मांगना होगा, लेकिन खान सर इस पर भी भड़क कर बयान दिए हैं कि मर जाएंगे लेकिन हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, वो नोटिस तो गया था, प्रशांत किशोर को भी गया था, एक दो कोचिंग संचालकों को भी गया था और बेसिकली उस नोटिस में ये कहा गया था कि आपने जो बीपीएससी के बारे में पर जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसके लिए आप माफ़ी मांगे 1 सप्ताह में, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब कानूनी कार्रवाई क्या होगी? यही होगी कि इन लोगों पर बीपीएससी मानहानि का मुकदमा करेगा और क्या हो सकता है। तो मानहानि का मुकदमा भी कई साल चलेगा, आज के आज तो किसी चीज़ का फैसला नहीं होता है, तो ये लोग अपना कोर्ट में उससे निपटेंगे, अदालत में निपटेंगे उससे। जी, लेकिन खान सर से माफ़ी मंगाया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? इस पर कुछ नहीं, वो तो देखिए, एक कानूनी नोटिस की एक भाषा होती है कि आप 1 हफ्ते के अंदर इस पर माफ़ी मांगिए, खेद प्रकट कीजिए, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो खान सर तो बोले कि हम माफ़ी मांगे, पर ये कब जब वो मांगेंगे, जब बच्चे के हित में वो काम करेंगे तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। ठीक है, सबका अपना अपना रवैया है, लेकिन सब लीगल नोटिस का जवाब, चूँकि लीगल नोटिस जो आता है वो वकील के माध्यम से आता है, तो उसका जवाब भी वकील के माध्यम से ही दिया जाएगा। जी सर, देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर लगातार मतलब आवाज़ बच्चे के लिए उठाएं। अभी देखा जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल युवा यात्रा निकालें। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, सही बात है। अभी देखिए, 2-4 रोज से जो प्रशांत किशोर का नया ठिकाना है वो गंगा किनारे हो गया है, LCT घाट पर। बाकायदा वहाँ बहुत सारे तंबू लगाए गए हैं और उस जगह को बिहार सत्याग्रह आश्रम का नाम दे दिया गया है और प्रशांत किशोर का कहना है कि मैं होली तक यहीं पर रहूँगा और 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा गांधी जी के रास्ते पर। और आज एक बाइक यात्रा निकाली गई है जनसुराजियों की, जो बिहार के 13 जिलों में जाएगी और इस बाइक यात्रा का जो नेतृत्व है आनंद मिश्रा कर रहे हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं और युवा जनसुराज के अध्यक्ष भी हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में ये बाइक यात्रा निकलेगी और 13 जिलों में जाकर ही अपना माहौल बनाएंगे। क्या सर आप इससे सहमत हैं? इससे बच्चों का क्या मिल सकता है फायदा? अब बच्चों को ठीक है, चलिए, बाइक यात्रा कोई बुरी चीज़ नहीं है, कम से कम बच्चे जाएंगे, उनको बिहार की समस्याओं को से रूबरू होंगे, कुछ अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे, कुछ लोगों की बातें सुनेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष के नेता का कुछ इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब सत्ता पक्ष को क्या, देखिए, कोई भी जनतंत्र हो तो उसमें विपक्ष को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है ना। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़क पर तो हमेशा एक दबाव बना रहना चाहिए, चाहे वो बाइक यात्रा के रूप में हो, धरना प्रदर्शन के रूप में हो, रैलियों के रूप में हो, जुलूस के रूप में हो, मोर्चे के रूप में हो। तो चलिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ से होता रहना चाहिए। इससे सत्ता पक्ष भी दबाव में रहता है कि भाई कोई हम पर नज़र रखे हुए है, कोई जनता की बात उठा रहा है। जी सर, देखा जा रहा है कि बिहार में विपक्ष के सबसे बड़ा पार्टी माना जाता है RJD, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव है वो, लेकिन एक्टिव जितना नहीं दिख रहे उतना ज़्यादा एक्टिव प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका सरकार, उनकी कोई सीट भी नहीं है, फिर भी वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या युवा, अभी जो चुनाव आ रहा है 2025 में, क्या युवा उन पर भरोसा कुछ कर पाएंगे? ये सही कहा आपने। देखिए, तेजस्वी तो महागठबंधन के नेता हैं और महागठबंधन में 100 से ज़्यादा विधायक हैं, तो बहुत मजबूत विपक्ष है। उस हिसाब से तेजस्वी ने कहीं ना कहीं युवाओं को निराश किया है। जो अभी मैंने कहा कि BPSC के मुद्दे को उतना ज़ोर शोर से उन्होंने नहीं उठाया जितना उठाना चाहिए, और प्रशांत किशोर, जिनकी अभी कोई विधानसभा में उपस्थिति नहीं है जिनकी पार्टी की, उसने ज़्यादा मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं इसका तेजस्वी को नुकसान भुगतना होगा चुनाव में। मुझे लगता है तेजस्वी शायद इसलिए भी ज़्यादा मुद्दा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि अभी भी उनके मन में कुछ उम्मीद है कि किसी दिन चचा जी पलटी मार लेंगे। तो अभी भी मतलब सरकार बनाने के बाद अब तो बहुत कम समय बच चुका है सर। ठीक है, लेकिन अपना है, उम्मीद पर दुनिया चलती है। तो तेजस्वी को लगता होगा कि अभी भी चचा जी पलटी मार लेंगे तो मैं फिर उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। यानी गेट का चाबी खुला हुआ है, मतलब खोलने खाली सिर्फ बाकी है। मतलब वो इस उम्मीद में है। तो उम्मीद तो ही ना हुआ सर, चाबी खुला हुआ है, गेट घर बिल्कुल। तो उनको अभी भी लग रहा है कि सत्ता की मलाई मिल सकती है। अच्छा। तो इसलिए वो विपक्ष के नेता के रूप में उनको जितना हमलावर होना चाहिए उतना हमलावर वो नहीं हो पा रहे हैं। जी,
क्या सर अभी बीपीएससी छात्र सत्याग्रह पर अभी भी बैठे हुए हैं, इतने कनकनी देख रहे होंगे कि कितना ठंडा मौसम है, अब तो कुछ धूप वगैरह भी कर रहा। अभी तक बच्चों वहाँ पे बहुत सारे बच्चियाँ भी है जो लगातार शुरू से लेकर अंत तक बैठी हुई है। अभी बहुत सारे बच्चे पर एफआईआर भी हो चुके हैं। क्या कहिएगा उन सभी बच्चों के लिए, आप क्या आवाज़ बनकर उभरिएगा? नहीं, उन बच्चों की तो मैं तारीफ़ करता हूँ कि उनकी मांग भी जायज़ है और उनका जो रास्ता है वो भी जायज़ है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों ने इतने दिनों से आंदोलन किया और सरकार ने दमन चक्र चलाया, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाया, सब गुंडागर्दी सरकार की ओर से हुई, सरकारी गुंडागर्दी हुई। इसके बावजूद इन बच्चों ने बहुत धैर्य का प्रदर्शन किया और बिल्कुल शांतिपूर्ण रखा आंदोलन को। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई भड़काऊ नारे नहीं। तो इसके लिए मैं तो इन बच्चों की बहुत तारीफ़ करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ जी। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, जैसे कि राहुल गांधी आए कल, क्या इससे बीपीएससी छात्रों के लिए आवाज़ भी उठाएं? क्या इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? क्या री एग्ज़ाम के जो मांग कर रहे हैं बच्चे, क्या री एग्ज़ाम हो सकता है? कहा कि राष्ट्रीय नेता आ चुके हैं। नहीं, ठीक है, देखिए उसका फैसला तो अब पटना हाई कोर्ट ही करेगा। मैंने कहा ना कि अब जो गेंद है वो न्यायपालिका के पाले में, वो राहुल गांधी नहीं करेंगे। हाँ, राहुल गांधी के आने से ये बात हुई है कि एक नैतिक समर्थन मिला, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं। बच्चे कुछ और एक्टिव हुए होंगे, पॉजिटिव हुए होंगे। बिल्कुल, उनका मनोबल बढ़ा कि भाई इतना बड़ा जो नेता है राहुल गांधी, तो देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, है ना, भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता, ऐसा नहीं कि बिहार के नेता हैं। तो वैसा नेता यदि आपके साथ बैठा गर्दनी बाग में धरना स्थल पर, तो इसका तो मतलब उन लोग के मनोबल पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही जी।